अजय आलोक जी आ रहा हूं। 7 नवंबर किश्तवाड़, देखिए ये आतंकी ढेर 2 विलेज गार्ड्स की हत्या। आप हमें बताते रहेंगे 5 नवंबर, नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूं सर। 5 नवंबर बांदीपोरा एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर। 3 नवंबर संडे मार्केट ग्रेनेड ब्लास्ट, 12 घायल। 1-2 नवंबर श्रीनगर बांदीपोरा अनंतनाग 3 एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। अखनूर 28 अक्टूबर, बारामूला 24 अक्टूबर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अजय आलोक जी, इफ यू वांट टू काउंटर, सबके पास आ रहा हूं सर, मेरे पास टाइम है आज। अजय जी। देखिए सुशील जी, सबसे पहली बात, आपको शिकायत हो सकती है कि हमारे पास 5 साल हैं और हमने क्या किया, लेकिन 5 साल में क्या घाटी की तस्वीर नहीं बदली। आप कहते हैं आपने विकास कर दिया, विकास नहीं करना चाहिए था घाटी का। आप कहते हैं कि क्या आपने कसूरवारों को पकड़वाया, ट्रायल किया, मुकदमा किया। कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग बाहर हैं। आज भी विधानसभा में प्रोटेस्ट लगाए थे, पोस्टर लगे हुए थे, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कितने अलगाववादी बंद हैं, कितने को कैसी कार्रवाई की जा रही है, क्या की जा रही है। एक एक चीज खोल के क्या सुरक्षा एजेंसियां आपके सामने रख दे। आपके हिसाब से इस जिहाद का क्या अर्थ है? दिल अगर नहीं बदलेंगे तो क्या 1 करोड़ मुसलमान जो वहां वैली में रह रहे हैं उनका क्या करें? उनका अगर दिल नहीं बदलेंगे तो वो हमारे साथ कैसे रहेंगे? जेनोसाइड करें? अच्छा, जो वो करके वो ऑलरेडी कर चुके हैं वही काम हम करें? इस मानसिकता से नहीं चलेगा ना। हमें मिलना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। कश्मीर को अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, उसे रखना ही पड़ेगा और वहां के लोगों को बदलना ही पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स। नहीं, आवाम कश्मीर की ऐसी नहीं है। नहीं तो आज भी 2-3 सीटें ऐसी है जहां हमें 1100 वोट, 1150 वोट से हारे हैं। ये राजनीतिक घटनाक्रम, सोशियो पॉलिटिकल इक्वेशन है। ये बिल्कुल जिहाद एक तरफा जिहाद नहीं है। एक तरफा जिहाद होता तो कश्मीर वैली में हमें 1% वोट भी नहीं आने चाहिए थे। आवाम एक बार जान जाइए, किसी भी जिहादी मूवमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही और सोशल चेंजेस से ही बीट किया जा सकता है, चाहे वो नक्सल मूवमेंट हो, चाहे वो आतंकवादी मूवमेंट हो। तो इसलिए बेकार की जो बात बीत गई है वो बीत गई है। हमें स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, आतंकवादियों पे बिल्कुल क्रूरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी और अलगाववादियों को पहचान करके अलग करना पड़ेगा। सुशील जी कमिंग बैक। ललित दादा, ललित जी, सुशील जी कमिंग बैक। ललित जी बोले नहीं है। अहमद अयाज साहब आ रहा हूं, अमन गुप्ता जी आ रहा हूं, सबके पास अजय जी को आदरपूर्ण बताना चाहता हूं। लास्ट कार्यक्रम में आपके साथ बैठे थे और इन्होंने हमें बताया, मुझे वक्त नहीं मिला, आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा था जवाब देने का। इन्होंने बोला ललित जी यू मूव फॉरवर्ड, भूल जाइए पुराने जो जख्म मत कर दे। और मैं आपके द्वारा, आपकी चैनल द्वारा उनको बताना चाहता हूं, हम कश्मीरी हिंदू जो उनका नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर, मास मर्डर, एक मां बेटी कालखोर श्रीनगर के सेंटर में उनको रेप किया गया, उसके बाद उनको वेजाना में गोली मार दी गई। आप समझते हैं कि हम उसको भूल जाएंगे? आप भूल सकते हैं, आप दिल जीतिए, लेकिन सुनिए, वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। आप नहीं करेंगे 10 साल 5 साल, जहाद का हिसाब तो होगा। और दूसरी बात आप सुनिए, कश्मीर जहाद एक नक्सल प्रॉब्लम नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है। नॉर्थ ब्लॉक में समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, नक्सलवाद की प्रॉब्लम है। नक्सलवाद में शोषण हुआ था, वहां के ट्राइबल्स के पर शोषण हुआ था, उन्होंने आर्म रेबेलियन किया, उन्होंने आपकी सरकार छीनने की नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस्लामिक झंडा चलाएंगे यहां पे, उन्होंने डेवलपमेंट, उनके जो शोषण हुआ था उसकी प्रतिक्रिया थी वो। और बाद में जो बैंडिट से, गूंज से, कम्युनिस्ट, जो मार्क्सिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो एक्सटॉर्शनिस्ट बन गए, वो पैसा निकालने में लग गए। वो उस केस से वो वहां पे आपका नक्सलवाद, वहां डेवलपमेंट कीजिए, ट्रेन ले जाइए, कारखाने लगाइए, उनका दिल बदल जाएगा, क्योंकि इसलिए तो उनका हाल थी। मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में लाल डेंगा आर्मी के सूबेदार थे। क्यों उन्होंने रेबेलियन किया वहां पे? क्योंकि वहां पे नेहरू एंड कांग्रेस ने जब वहां पे अकाल पड़ा था, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया वहां पे, और लाल डेंगा ने हथियार उठा लिए और उसके बाद वो वापस आ गया, क्योंकि इंडियन आर्मी का सोल्जर रह चुका था। सुनिए, कश्मीर जहाद एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कश्मीर जहाज उसी गज़वाई हिंद की लड़ाई का हिस्सा है जो 1000 साल पहले उसने मोहम्मद बिन कासिम में जब सिंध कब्जा किया था ना, वो शुरुआत हुई थी। और 1947 में जो जिन्ना की टूरी के ऊपर हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, वो गज़वाई हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि। और आपने कश्मीर के अंदर 377 नेहरू ने दे दिया वहां पे, ये सोचिए कि मैं इनका जीत लूंगा। उन्होंने कोशिश की ना, जिसको दिया था
जिसको एक सल्तनत बना के दी थी अपने दो शेख खुदा को, उसी को जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल से ज्यादा जेल में रखा, देशद्रोह के नाम पे, गद्दारी के नाम पे। और आप समझते हैं कि ये बदल गया, उनका बेटा बदल गया क्या, उनका पोता बदल गया क्या? नहीं बदल गया। और डेवलपमेंट क्या आप कह रहे हैं ना, ललित दादा, आप सुनिए सर प्लीज, बोलिए। रूसी लोग 10 साल रहे थे, काफी डेवलपमेंट की। अमेरिकन वहां पे 20 साल रहे थे, काफी डेवलपमेंट की। हमने वहां पे उनको पार्लियामेंट बना के दिया था। और आज की हालत यह है कि अफगानिस्तान 40 साल पीछे चला गया। हमने जो पार्लियामेंट बना के दिया था ना उनको, वहां पे क्या होता है, वहां पे फतवा जारी होता है कि औरत की आवाज सुनाई देगी, औरत का घुटना दिखा कितने कोड़े पड़ने चाहिए। आप समझ लीजिए कश्मीर के अंदर जिहाद की प्रक्रिया है, उसको मिलिट्री प्रॉब्लम है। आप जो कश्मीर के अंदर हमारा लेफ्टिनेंट फयाज है, आप क्या कहते हैं कि सारे मुसलमानों को उनमें लगाते हैं क्या? लेफ्टिनेंट फयाज मेरा गौरव है, और राइफल में औरंगजेब हिंदुस्तान का गौरव है। लेकिन आप ये मत समझिए कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टेकन सर। अजय आलोक काउंटर, ये जो पीडीपी, ओके ललित दादा, एक मिनट सर, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कश्मीर को। वो पॉसिबल नहीं है ना, होगा ना होने देंगे उसको। आप ललित दादा, आई अंडरस्टैंड, मान ही नहीं सकते। और सुनिए, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अजय आलोक काउंट, एवरीवन ऑन एमएलटी, अजय आलोक काउंट। ऐसा है पाकिस्तान। ललित भाई ऐसा है, ललित भाई सुनिए तो सही, लगातार आप बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए ना आप। मैंने अपनी बात शुरू की थी भारत का इस्लामीकरण आजादी के बाद, जिसकी शुरुआत कश्मीर से की गई थी। अगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो, नेहरू ने शुरुआत की थी भारत के इस्लामीकरण का, जिसकी शुरुआत कश्मीर से हुई थी 370 लगा के। मैंने अपनी बात इसी बात से शुरू की थी। जिहादी मानसिकता मैं समझता हूं, मेरे बिहार में चल रहा है, कश्मीर छोड़ दीजिए, किशनगंज में चल रहा है, पूर्णिया में चल रहा है, अररिया में चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज करके। यह जिहादी मानसिकता है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वहां पे 98% मुसलमान हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि 98 के 98% जिहादी मानसिकता के हैं। इस्लामीकरण करने के लिए बहुत मानसिकता वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपकी। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। क्या अफगानिस्तान में हुआ, क्या पाकिस्तान में हुआ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है वो कश्मीर में हम दोहराने नहीं देंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। सुशील जी, इसको एक काउंटर, अहमद अयाज साहब आ रहा हूं अगला आपके पास। सुशील जी वांट्स टू मेक और नक्सल प्रॉब्लम और जिहादी प्रॉब्लम दोनों एक नहीं है। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, ऐश्वर्या जी, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। किसी ने नहीं कहा कि कश्मीर का 98% जो जनसंख्या मुसलमान है वो सभी जिहादी हैं, ये किसी ने नहीं कहा। कश्मीर में अक्लमंद मुसलमान भी बसते हैं, चाहे उनकी संख्या कम ज्यादा होती रही हो। इशू ये है कि वहां पर वर्चस्व, वहां की स्ट्रीट पर, वहां के मीडिया पर, वहां के एकेडेमिया पर, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर, वहां की लोअर जुडिशरी पर, वहां की पॉलिटिक्स पर, वहां की सिविल सोसाइटी पर, वहां की आर्ट पर, लिटरेचर पर जिहाद हावी है। आपने उसको कहां वीड आउट किया है? चुन चुन के आपने कहां उसको छान के साफ किया है? आप सभी को भेड़ बकरियों की तरह एक स्टिक में नहीं हाँक सकते। कोई नहीं कह रहा कि वहां करोड़ों लोगों को गाजा बना दीजिए, यह कौन कह रहा है? लेकिन आप कम से कम यह चुनिए कि किस मस्जिद में, किस मदरसे में, कौन मौलवी क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है। सर्विलेंस कीजिए। 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव बरामद की गई हैं। कितनी वहां छुट्टी घूम रही हैं, बरामद कीजिए। कैसो कीजिए, कैडो कीजिए। वहां पर डिसइंसेंटिव्स लगाइए कि जिस गांव में यह अपराध होगा वहां पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आप सिलेबस बदलिए, आप मदरसों पर बैन कीजिए। आपने एक बैन किया जमाते इस्लामी, आपने जमियते तुलबा को बैन नहीं किया जो कि उनकी यूथ विंग है, उनकी सोडाम है। आपने अहले हदीस को बैन नहीं किया जो कि लश्कर तैयबा की मां है। आपने जमाते इस्लामी को बैन भी किया तो उनके इंस्टीट्यूशंस को बैन नहीं किया जो कि उनका लाइफ ब्लड है। आप ये कौन सी कागजाई कार्रवाई कर रहे हैं? कौन सी खाना पूरी कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? पॉइंट टेकन। आपने आज तक वहां पर वो मेजर्स नहीं लिए हैं जो कि जिहाद की कमर तोड़ते हैं। आप उसको पुचकारते हैं, आप उसको रियायतें देते हैं, आप उसको चुनाव लड़वाते हैं, उसको विधानसभा में बिठवाते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे? पॉइंट टेकन।